नागी मोनू एक 16 साल का लड़का जो कि अपने फादर मदर और छोटी बहन के साथ एक छोटे से घर में रहता है। वो अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करता है क्योंकि उसकी क्रश क्लास में सबसे पॉपुलर और क्यूट लड़की है जो पढ़ाई में भी नंबर 1 है। और साथ में ही नागी काफी अच्छा और जिम्मेदार लड़का है, बट उसकी फैमिली में कोई भी उसके जैसा नहीं है, जो इसलिए क्योंकि नागी उनका असली बेटा है ही नहीं। जब 16 साल पहले नागी पैदा हुआ था तब एक नर्स की छोटी सी गलती की वजह से वो दूसरे बच्चे से एक्सचेंज हो गया था। एक दिन ये बात दोनों फैमिली को पता चल जाती है तो नागी के असली पेरेंट्स उसे मिलने को बुलाते हैं और अब नागी के पास दो ऑप्शन है कि वो अपने असली पेरेंट्स के जा सकता है या फिर अपने इन्हीं पेरेंट्स के साथ रह सकता है। नागी चुनता है कि वो अपने पुराने पेरेंट्स के साथ ही रहेगा क्योंकि वो लोग उसके असली पेरेंट्स नहीं है तो क्या हुआ, वो उन लोगों के साथ 16 सालों से रह रहा है और उन लोगों के साथ इमोशनली बॉन्ड है। बट उसकी असली फैमिली उसको मिलने के लिए बुलाती है तो वो चला जाता है मिलने के लिए। बट रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जो ब्रिज से जंप करने वाली होती है। उसे देखकर वो जल्दी से जाकर उसे पीछे खींच लेता है। जल्दी में वो उसको कहीं और से ही पकड़ लेता है, पर वो लड़की उसे बताती है कि वो सच में जंप नहीं करने वाली थी, बल्कि वो तो एक फोटो ले रही थी ताकि वो अपने पेरेंट्स को डरा सके, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी शादी जबरदस्ती करा रहे होते हैं। बट वो नहीं चाहती कि वो इतने जल्दी शादी करे। तभी नागी सोचता है कि इसको मैंने कहीं तो देखा है। तभी वो बताती है कि वो एरिका एमनो है जो कि इंस्टा और बाकी सोशल मीडिया पर बहुत ही फेमस है। फिर एरिका दिमाग लगाती है कि अगर उसने ये बताया कि नागी उसका बॉयफ्रेंड है तो उसके पेरेंट्स उसको शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। लेकिन नागी इस बात के लिए मानता नहीं, जिसके बाद एरिका उसको एक फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने लगती है जहाँ पर नागी ने उसको गलत जगह से पकड़ा हुआ था। जिसके बाद नागी ज्यादा बहस नहीं करता क्योंकि जो भी हो लड़की क्यूट है, लेकिन एरिका को अच्छी फोटो चाहिए है अपने पेरेंट्स को दिखाने को। तो वो नागी को एक मॉल में ले जाती है कपड़े पहनने को, जो कपड़े काफी ज्यादा महंगे होते हैं, बट एरिका उसको खरीद कर दे देती है क्योंकि वो बहुत अमीर लड़की है। जब वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो एरिका के कुछ फैंस उसके सामने आ जाते हैं और वो लोग नागी को उसके साथ देखकर उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी उनमें से एक नागी पर अटैक कर देता है। तभी नागी उल्टा उसे ही पीट देता है क्योंकि नागी अपनी फैमिली की वजह से बहुत ही अच्छे से फाइट करना जानता है। जिसे देख के एरिका बोलती है कि मेरे पेरेंट्स जिससे भी मुझे मिलाने वाले हैं वो उसको भी नागी की तरह पंच कर देगी, जिसके बाद उसको नागी को ब्लैकमेल नहीं करना पड़ेगा। इतने में ही एरिका को लेने एक कार आ जाती है और एरिका बोलती है कि वो बहुत ही बुरा जो उसके साथ शादी नहीं कर रहा, जो बात नागी के ऊपर से जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसे तो अपनी असली फैमिली के साथ मिलने जाना है। फिर वो जल्दी से मिलने चला जाता है। तब वो वहाँ जाता है तो देखता है उसके पेरेंट्स एकदम उसके जैसे हैं। तो नागी के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने उस बच्चे को खोना नहीं चाहते जिसको उन्होंने बड़ा करा है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने इन दोनों बच्चों की शादी करा देंगे क्योंकि नागी किसी लड़के के साथ नहीं एक लड़की के साथ एक्सचेंज हुआ था। और बताओ वो लड़की कौन है? वो लड़की एरिका है, वो ही लड़की जिससे आज वो मिला था। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। वो दोनों अब ऑफिशियली फियांसे हैं क्योंकि एरिका ने बोला था कि वो अपने फियांसे से मिलेगी तो उसे पंच करेगी, तो वो उसे एक पंच लगा देती है। ये सब होने के बाद अगले दिन नागी अपने स्कूल जाता है। तब वो देखता है अपनी क्रश इबुकावा जो उसकी पढ़ाई में राइवल भी है। नागी ने डिसाइड कर रखा है कि जब वो उसको एग्जाम में हरा देगा वो उसको अपनी फीलिंग बताएगा, क्योंकि उसने एक दिन एरू को ये कहते सुना था कि उसको एक ऐसा लड़का चाहिए जो उससे भी ज्यादा स्मार्ट हो। तो तब से नागी उसको बीट करने की तैयारी कर रहा है, बट आज तक वो हमेशा सेकंड ही आ रहा है। तब ईरू को पूरे स्कूल के सामने चैलेंज कर देता है कि वो अगले एग्जाम में फर्स्ट आएगा। और नागी के घर में उसकी सिस्टर सोचती है कि नागी उसका असली भाई नहीं है बल्कि वो तो उसका स्टेप ब्रदर है। फिर अगले दिन एरिका नागी के घर आने की बात करती है, जिसे सुनकर नागी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसकी जैसी अमीर लड़की नॉर्मल लाइफ में नागी के पहुंच से बहुत ही दूर है। फिर भी उसके आने की बात सुनकर नागी अपने रूम को साफ करने लगता है और टाइम बहुत बीत जाता है। लड़की एरिका अभी तक नहीं आई होती तो नागी डोर को खोलकर तभी वो बाहर देखता है एरिका को, जो बिना बेल बजाए ही उसका वेट कर रही थी डोर ओपन करने का, क्योंकि उसके बड़े मेंशन में कोई भी बेल नहीं होती। फिर एरिका उससे पूछती है कि वो उसको अपने असली घर कब ले जाएगा। तब नागी बताता है कि यही तो उसका असली घर है, जिसे सुनकर एरिका यकीन नहीं कर पाती कि वो लोग इतने से घर में 4 लोग रहते हैं।
फिर एरिका उसको अपने घर ले जाती है। जब नागी उसका घर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सच में उसका घर बहुत बड़ा होता है और उन लोगों के पास ऐसे और भी घर होते हैं अलग अलग कंट्रीज में। यानी कि नागी के पास 2 डैड हैं, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। इसके बाद एरिका उसको अपना डॉल हाउस दिखाती है जो कि नागी के घर से भी बड़ा होता है। फिर नागी एरिका के बिहेवियर को देखकर डाउट करने लगता है कि उनकी शादी काम नहीं करेगी, तो वो उसे रिजेक्ट करने की डिसाइड करता है। लेकिन उसकी रिजेक्ट करने से पहले ही एरिका उसको ही रिजेक्ट कर देती है और साथ में ये बात उसके पेरेंट्स को बताने को भी बोलती है। तो दोनों जाते हैं नागी के पेरेंट्स से बात करने। तो अचानक एरिका उसके पेरेंट्स को देखकर सैड हो जाती है। जब उसकी मॉम उसे अपनी छोटी बहन से मिलाने को बोलती है तब वो रोकर वहां से भाग जाती है। जब नागी उसके पीछे जाता है तो एरिका उसको बताती है कि तुम्हारे रियल पेरेंट्स काफी अच्छे लोग हैं, तो शादी को तोड़कर वो उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती। फिर नागी उसको मनाकर डिनर के लिए आता है, जिसके बाद सभी एक साथ डिनर करते हैं। फिर नागी की बहन एरिका की स्टिक को अपनी फैमिली वाली स्टिक के साथ रखती है, क्योंकि उसने भी उसको अपनी बहन मान लिया था। जब नागी एरिका को घर छोड़ने जाता है तब वो एरिका के फादर उसके बायोलॉजिकल फादर से मिलता है और उसके फादर बोलते हैं कि हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से अचानक मिले और ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। बट वो बोलता है कि तुम दोनों एक साथ कपल की तरह रह सकते हो, और वो इस बात पर इतना ज्यादा श्योर होता है कि वो उन दोनों के लिए एक बड़ा सा घर खरीद देता है, जिस पर वो उन दोनों के नाम भी लिख देता है। जब नागी उस घर को देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये घर नहीं महल है और ये बात उसके पेरेंट्स को भी मालूम है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गाइस, अब स्टोरी में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। अब आगे ऐसे ऐसे मजे आने वाले ना, आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।